Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. प्रिय साथियों, मैं ऐश मुफारे और OnPassive के सभी संस्थापकों का स्वागत करता हूं। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं। मेरा नाम ऐश मुफारे है। मैं अभी ऑरलैंडो से आपके पास आ रहा हूं और आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि OnPassive में हम कंपनी मेरे और मेरे खिलाफ SEC सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन द्वारा दायर की गई शिकायत से अवगत है। पत्नी, हाँ, ये सामने आया। मुझे आपको सच बताना होगा। हम SEC के व्यवहार से निराश हैं और उन्होंने ये शिकायत दर्ज करने का निर्णय लिया है, जबकि हमने वस्तुतः वर्षों से उनके साथ उत्पादक रूप से पूर्ण अनुपालन और सहयोग किया है। हम हमेशा पारदर्शी और सहयोगी रहे हैं। हमने उनकी जिज्ञासा और जांच करने के उनके कारणों को समझा और हम हमेशा खुले रहे हैं और हम सूरज के नीचे काम कर रहे थे। हम समझते हैं कि कुछ लोग संभवतः OnPassive द्वारा गेम बदलने से असहज हैं। वे ऐसी साफ सुथरी शुद्ध चीज के आदी नहीं हैं, इसलिए वे वो सब कुछ कर रहे हैं जो वे कर सकते थे और वे कर रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप समझें कि यह कोई नई बात नहीं है। वे OnPassive को कमजोर करने या ऐश मुफारे और उस सब की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे तथ्य नहीं बदलेंगे, ठीक है? ये सब बेमतलब के आरोप हैं। हम सभी आरोपों से दृढ़ता से असहमत हैं और उनमें कुछ हास्यास्पद बिंदु शामिल हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अदालत में हमारे दिन का इंतजार कर रहा हूं। ऐसा कहा गया है। मैं वर्षों से सभी महान वफादार नेताओं और ग्राहकों और अनुयायियों और संस्थापक सदस्यों उनके समर्थन को महत्व देना चाहता हूं और हम चाहते हैं कि आप जानें कि हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हम आपके प्रति और इस तथ्य के प्रति प्रतिबद्ध और सच्चे रहेंगे कि OnPassive है इंटरनेट का भविष्य। वो बदलने वाला नहीं है। ऐसा कहा गया है। हमें इसे सामने लाना था। यह इस तथ्य को बदलने वाला नहीं है कि OnPassive उत्पादन कर रहा है और उसने कुछ बेहतरीन तकनीकों का उत्पादन किया है। 2018 में ये हमारा वादा था और हम आपके लिए बेहतरीन तकनीकें, बेहतरीन उत्पाद और सेवाएं ही लाएंगे और आखिरकार हम जनता की सेवा के लिए एक नई पारदर्शी, स्वच्छ कंपनी देख रहे हैं। उसमें OnPassive ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम इंसान होने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अपने ग्राहकों और सामान्य रूप से मानवता के साथ बहुत मानवीय व्यवहार करते हैं। ये सब कुछ आसान नहीं है। मैंने शुरू से ही कभी नहीं कहा कि यह आसान है, लेकिन मुझे आपको बताना होगा। मैंने हमेशा कहा है कि केवल ईश्वर ही सर्वव्यापी को रोक सकता है। OnPassive को रोकने की क्षमता रखने वाला अभी तक किसी का भी जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, OnPassive को रोकने के लिए अभी तक केवल भगवान और कोई पुरुष या कोई महिला पैदा नहीं हुई है, क्योंकि यह लोगों के लिए है। ये लोगों की वजह से है और यही हमारी एकमात्र अच्छी उम्मीद है। दूसरी ओर, अधिकांश लोग इसमें केवल अपनी जेब या कुछ प्रसिद्धि या किसी भी कीमत पर लंगड़ी लोकप्रियता के लिए है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं वफादार और निर्भीक बना रहूंगा। मैं ये करने जा रहा हूं या मर जाऊंगा। हम जीवन बदलने वाले उत्पाद पेश करने ही वाले हैं। ये बदलने वाला नहीं है और हम बकवास और निराशाजनक आरोपों में नहीं पड़ने वाले हैं। और आप जानते हैं, मैं दयनीय कहूंगा, उस शब्द को कहने के लिए खेद है, लेकिन ये तथ्य को बदलने वाला नहीं है। हम सूर्य के नीचे काम कर रहे हैं। 3 लोग नहीं, 3000 नहीं, 300 लोग नहीं, लाखों लोग जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं और हम इससे शर्मिंदा नहीं हैं। हम जो करते हैं उस पर हमें बहुत गर्व है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हम धीमे नहीं पड़ रहे हैं। कारोबार सामान्य दिनों की तरह है। आपको शायद कुछ दिखाई दे रहा है क्योंकि यह अब प्रकाश के नीचे आपकी ओर घूम रहा है, शायद कुछ नया। हम बस यही चाहते हैं कि आप आराम करें, क्योंकि हमारे लिए ये चलता रहा है और अन्य चीजें तथा अन्य लोग ये खेल का एक हिस्सा है। जब आप कुछ होते हैं, जब आप प्रवाह के विपरीत जा रहे होते हैं, जब आप वास्तव में कुछ साफ सुथरा कर रहे होते हैं, तो ये सारे भ्रष्टाचार को हिलाकर रख देगा। और मैं फिर से कहूंगा, मैं निष्क्रिय हूं। ये भ्रष्टाचार का एकमात्र सुधार है। मुझसे कहा गया है कि मैं उस पर इतना विवरण न दूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अद्भुत कानूनी टीम है। हम इससे बेहतर टीम की उम्मीद नहीं कर सकते। इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली अनुभव, और वे आपका बचाव करने के लिए बहुत भावुक हैं, निष्क्रिय रूप से बचाव करते हैं और वे इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे और हम अपना काम जारी रखेंगे। दृष्टि, हमारे सपने, वो बदला नहीं जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, परेशान न हो। ये हमारी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम इससे निपटते रहे हैं और हम इससे निपटते रहेंगे। उन्होंने बस निर्णय लिया। मुझे नहीं पता। अजीब बात है कि इसे प्रकाश में लाया जाए जबकि यह इतना निराशाजनक है। तो उसे जाने दो। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस पर बहुत अधिक ध्यान न दें। विशेष रूप से यह नहीं कि आज क्या हुआ,
बल्कि ज्यादातर लोग जो किसी कारण या कुछ कारणों से निष्क्रियता के खिलाफ हैं, उनमें से कुछ कारण ये है कि निष्क्रियता उन्हें उजागर कर रही है, चाहे वे व्यवसाय हो या कंपनियां। उनमें से कुछ पूर्व संस्थापक या संस्थापक सदस्य हैं, वे दुर्व्यवहार करते हैं, हमने उन्हें जाने दिया। इनमें से कुछ पूर्व कर्मचारी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से अनैतिक साजिश रची और हमने उन्हें जाने दिया। आप क्या सोचते हैं कि अब उनकी पूर्णकालिक नौकरी क्या है? कोई भी बदमाश को नौकरी पर नहीं रखेगा, ठीक है, या उनमें से कुछ को। इसलिए हम अपनी नैतिकता के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम अनुयायियों और उपयोगकर्ताओं के प्रति सच्चे हैं। हम कभी भी, न केवल अतीत में, कभी भी किसी को निष्क्रिय रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सोचना बहुत दयनीय है कि निष्क्रियता पैसे के पीछे है या ऐसा कुछ भी कर रही है जो, आप जानते हैं, पैसे के साथ मानवता के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आपको हमेशा अपने मस्तिष्क की बुद्धि और अपने निर्णय का पालन करना चाहिए। आपके पास अपनी समझ और सामान्य ज्ञान और किसी भी चीज का मूल्यांकन होना चाहिए। और यदि आप कंपनी और हमारे काम पर भरोसा करते हैं, तो आप हमारी प्रौद्योगिकियों और हमारी प्रक्रिया के स्तर को जानते हैं। तो अंततः ये सभी बकवासों को इधर उधर प्रवाहित कर देगा। ये खेल का एक हिस्सा है। मैं आपको बताता हूं, जब आपके साथ कोई घटित होने वाला हो तो आप उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। रात या रात का सबसे अंधकार में क्षण वो क्षण होता है जो सुबह होने से ठीक पहले या सूरज उगने से पहले होता है। तो ये सामान्य है, ये कुदरती है। हम समझते हैं, आप जानते हैं, बहुत से लोग हम जो कर रहे हैं उससे सहज नहीं हैं। आप कारणों का अनुमान लगा सकते हैं और यह इस तथ्य को बदलने वाला नहीं है कि हम अपने उपयोगकर्ताओं और बाजार के लिए एकमात्र आशा और एकमात्र अच्छा मूल्य है। तो आपके लिए यहाँ वहाँ कुछ ध्यान भटकाने वाली बातें सुनने का विकल्प है जो चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि इससे आपको झटका लगना चाहिए। या आपके पास अपने तर्क, अपने सामान्य ज्ञान, अपने दिल और जो समझ में आता है उसका पालन करने का विकल्प है, और जो वास्तव में आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, न कि अपनी जेब के लिए या अपनी राय में हेरफेर करने और अपना प्रचार पाने के लिए। चुनने और स्पष्ट होने के बाद 2 पंक्तियों पर न खेलें। ठीक है, बस सकारात्मक रहें और स्पष्ट रहें। यदि आप निष्क्रिय और कब साथ रहना चुनते हैं और हमारे साथ शीर्ष पर जाते हैं, तो कृपया हारने वालों पर ध्यान न दें। ठीक है, मैं कोई विशिष्ट नाम नहीं बता रहा हूं, इसलिए इसे एक सार्वजनिक बयान के तौर पर लें। तो मत सुनो, हारने वाले तो बहुत हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने आपको कोई समाधान नहीं दिया, और वे बस बातें कर रहे हैं, और आप जानते हैं, हमने उन्हें निष्क्रियता से बाहर निकाल दिया है। उनमें से कुछ या उनमें से कुछ को हम जानते हैं, आप जानते हैं, वे बिल्कुल अनैतिक हैं। वे भावहीन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हमने उन्हें जाने दिया, इसलिए ये कुछ ऐसा है जो वे चाहेंगे और आशा करते हैं कि इसका अंत होगा। दरअसल ये तो बस पुरानी बात है, ये चलता रहा है, इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो आपके पास उन लोगों को सुनने का विकल्प है जो कभी भी नकारात्मक लोगों को नहीं जीतते, या उन विजेताओं को सुने जो हमेशा जीतते हैं और कभी नहीं रोते। मैं उत्पादों, किसी भी चीज के बारे में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। स्वतंत्र महसूस करना, मैं किसी भी तरह से किसी विशिष्ट विषय को दबा नहीं रहा हूं। यदि आपको कोई चिंता आदि है, मैंने इसे सार्वजनिक होने के लिए चुना। उन्होंने सोचा कि वे कुछ भ्रामक प्रौद्योगिकियों के हमारे प्रतिष्ठित रिलीज से पहले ही पकड़ लेंगे। उनमें से एक है ओ कनेक्ट करें, और मैंने कहा, आप किसी भी विषय तक सीमित नहीं हैं, चाहे वो अन्य उत्पाद हो या आप किसी भी चीज के बारे में बात करना चाहते हो। लेकिन आज के बाद मेरी एक विनती है, कृपया इसका उल्लेख न करें क्योंकि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। हमने कानूनी टीम से अपना काम करवाया, उन्हें भुगतान मिलता है, उनके पास पर्याप्त जानकारी है, वे इस तथ्य को जानते हैं कि हम जो करते हैं उसके प्रति वे जुनूनी हैं, वे आस्तिक हैं, और यही सब मायने रखता है। तो आप कौन सी दिशा चुनें? लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे दिल से रहें, क्योंकि हमारे पास स्विंगर्स या, आप जानते हैं, संदेह करने वालों या धोखेबाजों के लिए समय नहीं है। तो कृपया शुरू से ही निष्क्रिय की तरह साहसी बने, और मैं ये करने या मरने के लिए यहां हूं, और मैं इसे एक चुनौती के रूप में नहीं देख रहा हूं। ये खेल का सिर्फ एक हिस्सा है। तो ये हमारे काम में एक और दिन है, शायद एक अलग दिन, क्योंकि आपने हमें ये बताया है। यह एक तरह की पुरानी खबर है। जब मैं आप सभी के सामने कुछ कबूल करता हूं, तो आप इसे गलत तरीके से ले सकते हैं, लेकिन अंत तक मेरी बात सुनो। मेरा नाम अशरफ फराह है और मैं आपका दोस्त हूं, और मैं यह अनुमान लगाने में असफल रहा कि आज तक हमारे पास क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि जो मैंने संभव समझा था और जो वास्तविक रूप से प्राप्त करने योग्य है, उसके बीच कितना बड़ा अंतर है।
और मेरे पास एक योजना थी और मेरी योजना में आप थे और मेरे सपने में आप थे कि मैं आपको सशक्त बनाऊं और आपके साथ बढ़ूं और साथ में हम, आप जानते हैं, सफल होते हैं और हम जीतते हैं। और मैं क्षमता के उस पैमाने पर विफल रहा जिसे हम अब तक हासिल कर सकते थे। और मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। सच तो ये है, मुझे कोई यथार्थवादी अंदाजा नहीं था कि हम अपनी यात्रा के इस क्षण में कितनी दूर होंगे। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत बड़ा है। और यदि आप धैर्यवान हैं तो यह अच्छी बात है। मैंने कल्पना नहीं की थी कि अब सभी स्तरों पर चीजें एक साथ जुड़ रही हैं और मैं इसे स्वयं देख रहा हूं। यह वो नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी, ये लाखों गुना बड़ा है, ये लाखों गुना बड़ा है और इसे रोका नहीं जा सकता। इन आने वाले कुछ ही दिनों में आप जो खोजने और महसूस करने वाले हैं वो संभवतः आपको उस गति तक ले जाएगा जहां मैं अभी हूं। जिस तरह से मुझे लगता है हमने काम पूरा कर लिया है और यह व्यवहारिकता और वास्तविकता पर आधारित है, न कि केवल काल्पनिक कल्पना पर। मुझे लगता है कि प्री लॉन्च एम्बेडेड परीक्षण की छोटी अवधि में हम 1 मिलियन होने जा रहे हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या मैंने सोचा था कि संस्थापकों का ये गुण होगा? मुझे अंदाजा भी नहीं था। ठीक है, आइए कुछ गणित करें। गूगल 130 कुछ व्यवसाय में 22-23 वर्षों के बाद 9-7 हजार कर्मचारी। रिश्ता कर्मचारी का है, आप पैसे के लिए अपना समय बदलते हैं। मैं तुम्हें वेतन दूंगा। आप मूल रूप से गूगल के गुलाम हैं और 2 या 3 साल के अनुबंध के बाद आप घर जाते हैं। तुम कुछ भी नहीं उठाते, यहां तक कि एक मग भी नहीं। हमारे लाखों साझेदार हैं, सच्चे साझेदार हैं। कर्मचारी नहीं, वे करेंगे। ऐसे काम करें जैसे यह उनका अपना व्यवसाय है, यह उनका गूगल है। ऐसा नहीं है कि वे पैसे के लिए समय का आदान प्रदान करेंगे और 2 या 3 साल बाद खाली हाथ चले जाएंगे। नहीं, हम संस्थापक के रूप में एक साथ इसके मालिक हैं। 10 लाख, अमेज़न में कोई कंपनी नहीं है, जैसे कि ट्रक ड्राइवरों के साथ, लेकिन हमारे पास 10 लाख भागीदार हैं। और हमने अभी तक अपनी आस्तीनें भी ऊपर नहीं उठाई हैं, हम बस वार्म अप कर रहे हैं, बस ऐसा करने ही वाले हैं। एप्पल के पास 5 समान संख्या में कर्मचारी हैं, लगभग 140, ठीक है। आज की स्थिति में उनके पास 512 स्टोर हैं। एप्पल कंपनी, सुंदर, सबसे सफल में से एक, आप जानते हैं, ग्रह पर व्यवसाय या व्यवसाय। हम अकेले वैश्विक नेताओं के लिए 1000 स्थान बनाने जा रहे हैं। गूगल के पास 150 या कुछ और स्थान हैं। वो हमारा पहला साल होगा। हम बड़े हैं, हम बड़े पैदा हुए हैं। ये हो गया। खैर, रहने दो या इसे ऐसे कहो, यह वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। ये बहुत बड़ा हो गया और मैंने वास्तव में इतना दूर तक नहीं सोचा था। मेरा मतलब है, जितना मैंने सोचा था यह उससे कहीं अधिक बड़ा है, लेकिन यह जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा है। ये बहुत बड़ा हो गया और मैंने वास्तव में इतना दूर तक नहीं सोचा था। मुझे पता था कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने जा रहा हूं। मुझे पता था कि मैं कुछ विघटनकारी करने जा रहा हूं। मुझे पता था कि मैं कुछ विशिष्ट नहीं करने जा रहा हूं। मुझे ये पता था, लेकिन प्रभावशीलता के स्तर ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इसलिए फिलहाल आज की स्थिति में हम निष्क्रिय स्थिति में हैं। मेरा मानना है कि यह गर्व करने लायक बात है और यह वास्तव में हर तरह से उल्लेखनीय, ऐतिहासिक है। हमारे लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बक्सा नहीं है, कोई ढांचा नहीं है। हम बस अपने चारों ओर सब कुछ उड़ा रहे हैं और हम अजेय हैं। केवल अच्छा, इस क्षण तक मैं कभी भी इतना आश्वस्त नहीं हुआ था और बहुत उत्साहित और गौरवान्वित हूं। आज के स्तर के अनुसार उत्साह बढ़ रहा है। मैं जो जानता हूं वो जानता हूं और तुम्हें ये पता होगा। मैं इसे अधिक समय तक आपसे दूर नहीं रख पाऊंगा, लेकिन निस्संदेह हम अपने सभी संस्थापकों के प्रति सचेत और सम्मानजनक रहना चाहते हैं और इसे उचित तरीके से उनके साथ साझा करना चाहते हैं। और यह एक हकीकत है, तो कठिनाई, जूली, अस्थायी है। और मैं आभारी हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास, आप जानते हैं, या मेरे पास उसका उचित हिस्सा था। अगर मैंने नहीं किया, स्वाद, यदि आप चाहें तो हर क्षमता में कठिनाई या गरीबी, मुझे ये भी नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है, और ये, आप जानते हैं, मुझ में इसे उन लोगों के साथ साझा करने की प्रेरणा है जो जरूरतमंद है, योग्य है। और मैं इसके लिए आभारी हूं, और मैं इसके लिए आभारी हूं। मैं इसके लिए आभारी हूं। मैं इसके लिए आभारी हूं। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो जरूरतमंद हैं, योग्य है। मुझे नहीं लगता कि हम आज जहां हैं वो स्थायी है। इसलिए यदि आप में से कोई भी जहां आप हैं उससे नाखुश या असहज है, तो ये गुजर जाएगा। ये बीतने वाला है। मैं लगभग 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले ही इस बीमारी से पीड़ित हुआ था।
मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मुझे बस इतना पता था कि मैं यहाँ हूँ। प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। बस इसे रहने दो। आपको पता है कैसे अमूल्य है कि यह कितना बहुमूल्य है? जब आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं, कोई आपकी तलाश कर रहा है और छोटी छोटी बातों पर बहस या अतिविश्लेषण न करें। अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद मैं अपनी सफलता या वृद्धि को इस स्तर तक रोक सकता था, क्योंकि मैं ठीक ही रह जाता। खैर, यही मैंने सोचा था। मैं नहीं के साथ रहना चाहता हूं। मैंने अच्छा सोचा। आपकी शक्ति हमारे निर्माता की संपूर्ण ऊर्जा की शक्ति है। इसका एक साथ आना ऐसा है जैसे आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। हम आपको और अधिक देने जा रहे हैं। मैंने इतना कुछ नहीं मांगा, तो हम इनाम से अभिभूत हैं। समझते हैं कि यह बहुत जल्दी बदल सकता है। इसलिए सच्चा चरित्र कठिन समय में प्रकट होता है। कठिन समय चरित्र नहीं बनाता है, यह वहां है, लेकिन यह आपको सच्चा दिखाता है। मेरा मानना है कि हम दयालु संस्थापकों के रूप में सोने से बने हैं। हम धैर्यवान हैं, हम दृढ़ हैं, हमारे पास एक साफ इरादा है। इसलिए हमें वो सारा समर्थन मिल रहा है जिसकी हमें जरूरत है। हम और अधिक नहीं मांग सकते, ये पूर्णता से परे है। तो आइए आनंद लें और हमने जो हासिल किया उसके लिए अच्छा आभार व्यक्त करें। याद रखें कि आप आज जहां हैं वो स्थायी नहीं है और हम इसे बदल सकते हैं, और हमारे पास एक निर्णय है और उस पर हमारा नियंत्रण है। आपका अतीत आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता, ऐसा करना जरूरी भी नहीं है। हम अपने भविष्य का पुनः आविष्कार कर सकते हैं। हमें संसाधन मिल गए, हमें ज्ञान मिल गया, हमें हृदय मिल गया। बस इतना ही चाहिए। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे पास जो नोट्स हैं उनमें से एक नोट ये है कि जब धन की बात आती है तो वास्तविक धन, मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता को इसका श्रेय दे सकता हूं या नहीं, लेकिन कम से कम मैं ऐसा करूंगा। असली धन और आप जो देते हैं वो मायने रखता है। जैसा कि हमारे डीएनए में चिकित्सकीय रूप से सिद्ध है कि देने और उपहार देने से हमें जो शक्ति और इनाम मिलता है वो 10 गुना अधिक फायदेमंद होता है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं वो $10 लाख दे दूं, तो यह $1 करोड़ जैसा लगता है। यदि मैं स्वार्थी रूप से मुझ पर $1,000 खर्च करता हूं, तो शायद मैं इसका आनंद नहीं ले पाऊंगा। शायद यह उसके 10वें हिस्से से भी कम मूल्यवान है यदि हम उसी अनुपात का उपयोग करते हैं, शायद $1 लाख की तरह। मेरे सभी अच्छे दोस्तों और संस्थापकों के पास एक जैसी कार, एक जैसी जीवन शैली, एक जैसा घर, एक जैसा स्वास्थ्य और आहार होना मुझे क्यों परेशान करेगा? तो क्यों नहीं? उदार होने में क्या बुराई है? यह आपका धन नहीं छीनता। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? हम संपत्ति नहीं बनाते हैं और मैं चाहता हूं कि कोई इसे लिखे और उस पर मेरा नाम रखे। हम संपत्ति नहीं बनाते, धन तो पहले से ही है। हम धन अर्जित करते हैं, इसलिए यह वस्तुतः वही है। इसे कौन हड़पना चाहता है? हम संपत्ति नहीं बनाते, यह एक गलतफहमी है। ठीक है, यदि आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं एक आस्तिक हूं। मुझे नहीं लगता कि यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको नाराज करूंगा, लेकिन यदि आप अनुमति देते हैं तो मैं ग्रहों, संपूर्ण आकाशगंगा, चंद्रमाओं और अन्य चीजों का निर्माता हूं। तारे, सूरज और महासागर, और आप इसका नाम लें। हम सभी को हमारा भोजन, हमारा आवास प्रदान करने में किसी भी तरह से कम या असमर्थ नहीं है। उसने आमतौर पर इंसानों और प्राणियों की रचना की। वो तुम्हें एक रोटी दे सकता है, इसलिए उसकी चिंता मत करो। ठीक है, और मेरे पास इसका स्वामित्व नहीं है, आपके पास इसका स्वामित्व नहीं है। हम गुजर रहे हैं। समाप्ति, यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है, इसलिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं और उस धन को प्यार से साझा करना चाहते हैं। यह अधिक आनंददायक होगा, हमारा सामाजिक जीवन बेहतर होगा, जीवनकाल बेहतर होगा, एक उद्देश्य पर हमारा जीवन अधिक सार्थक होगा और हम एक विरासत और प्रभाव छोड़ेंगे। यह एक जीत है, जीत है, जीत है, जीत है, जीत है, जीत है। हर तरह से आप जीत सकते हैं। ये बस एक अलग तरीका है। मुझे पारंपरिक तरीके का पालन नहीं करना है, जैसे ठीक है, उस धन को ढेर करना, और ठीक है, सूची में एक और नाम, अच्छा काम, मुझे प्रभावित नहीं करता। आप इसके साथ क्या करते हैं, आप इसके साथ क्या करते हैं, ठीक है, आप क्या देते हैं यह मायने रखेगा। और हम धन का आविष्कार या सृजन नहीं कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखें। ये पहले से ही मौजूद है। हम बस अच्छे दिल से, चतुराई से, कड़ी मेहनत के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर किसी को एक हिस्सा मिले। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम ऑन पैसिव में कहां हैं। ये पहले से ही ऐतिहासिक है। ये हमारे जीवनकाल में दोबारा नहीं होगा। यह अद्वितीय है। ये केवल ऑन पैसिव के साथ होता है और मुझे लगता है कि हमने क्या हासिल किया है और हम क्या प्रकट करने वाले हैं। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम क्या करने वाले हैं। मेरा कार्यकाल देखें, हम क्या प्रकट करने वाले हैं।
इसलिए ये पहले ही पूरा हो चुका है, हासिल किया जा चुका है, ये केवल इसे बना रहा है। आप जानते हैं जनता और आप मुझे जीवन से देखते हैं शीर्ष, अब मेरे कान गूंज उठेंगे ऑन पैसिव। यदि आप आकाश तक पहुंचना चाहते हैं तो समय पर करो, कोई भी पीछे न छूटे ऑन पैसिव। आपका दिन अच्छा रहे। मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।